हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी। और आज हम बनाने वाले हैं इस टाइप का स्लीव्स डिज़ाइन, क्योंकि आजकल ये वाला स्लीव्स डिज़ाइन इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाले स्लीव्स डिज़ाइन का कुर्ता हम गुड़िया के लिए बना लें, न्यू ईयर पे पहनने के लिए। तो वैसे भी न्यू ईयर का मेरा ड्रेस तो रेडी हो चुका है, गुड़िया का ड्रेस अभी तक रेडी नहीं हुआ था। और ये स्लीव्स बनने के बाद कुछ इस टाइप की लगने वाली है और बहुत ही सुंदर लगती है ये स्लीव्स। डिज़ाइन कैसे रेडी करना है, लेंथ कितनी रखनी है स्लीव्स की, और उसमें एक्स्ट्रा कितना रखना पड़ेगा, और पूरा मेजरमेंट क्या रहेगा, किस तरह से स्लीव्स को बनाना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। और आज मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप लोग इतने सारे लोग वीडियोस देखते हैं, पर आप लोग अपना अपना नाम नहीं बताते हैं। मुझे पता ही नहीं है कौन कौन वीडियो देखता है। तो आप लोग आज ना कमेंट्स में सभी लोग अपने अपने नाम लिख देना, कौन कौन वीडियो देख रहा है, क्योंकि आप लोग मुझे तो जानते हैं पर मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ ना कौन वीडियो देख रहा है। इसलिए आज सभी को कमेंट में अपना अपना नेम लिख देना है, और इसके बाद जो भी आप कमेंट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, या फिर नेम भी लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इस वाली स्लीव्स की और कुर्ते के साथ इसको किस तरह से निकालना है, उस वाले कुर्ते की कटिंग करना स्टार्ट। इस टाइप का कुर्ता बनाने के लिए मैंने फैब्रिक लिया टोटल 4 मीटर। तो पहले मैं इसमें से 2.5 मीटर फैब्रिक अलग कर लेती हूँ। तो मैंने इसमें से 2.5 मीटर फैब्रिक अलग कर लिया है कुर्ती बनाने के लिए, और जो फैब्रिक अभी बचा है वो है लगभग 1.5 मीटर। अब इसमें से मुझे ट्राउजर भी बनाना है। तो अब 1.5 मीटर फैब्रिक में से ट्राउजर कैसे बनेगा, अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं कि 1.5 मीटर में से मैं ट्राउजर कैसे बनाऊंगी, तो आप लोग मुझे बहुत सारे कमेंट कर देना कि प्रीति इस वाले ट्राउजर की कटिंग स्टिचिंग बताओ, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी, पर न्यू ईयर से पहले, क्योंकि गुड़िया को न्यू ईयर पे पहनना है ये ड्रेस। तो इस फैब्रिक को हमने खोल के सिंगल कर लिया है। दूसरी वाली किनारी पर जाएंगे और इसको डबल कर लेंगे, और इसको इस तरह से रख लेना है और यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। तो हमारा जो फैब्रिक है इसकी जो लंबाई है वो 2.5 मीटर है, और इसकी जो विड्थ है वो है 44 इंच की। और ये जो फैब्रिक है ये हमारा जर्मन सिल्क का फैब्रिक है। ये देखिए इस टाइप का जर्मन सिल्क का फैब्रिक है। इस कुर्ते की कटिंग करने के लिए ये रहा हमारा मेजरमेंट। लेंथ हम 42 इंच की रख रहे हैं, चेस्ट 30 इंच है, वेस्ट जो है 24 इंच की है, हिप साइज 32 इंच का है, साइड स्लिट मतलब जो चौक बनाएंगे वो 19 इंच से बनेंगे, और दामन जो रहेगा वो भी 19 इंच रहेगा। स्लीव्स जो रख रहे हैं हम 22 इंच की रख रहे हैं। फुल स्लीव्स बनाएंगे क्योंकि हम ये विंटर स्पेशल बना रहे हैं, और न्यू ईयर पे वैसे भी सर्दी तो पड़ती है, आपको पता ही है, तो इसलिए मैं फुल स्लीव्स ही बनाने वाली हूँ। स्लीव्स की जो गोलाई रहेगी वो 7.5 इंच है, और फ्रंट का नेक 5.5 इंच का है, और बैक का नेक 4 इंच का है। तो दामन हमारा 19 इंच है, तो 19 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 9.5 इंच। तो यहाँ से हमने 9.5 इंच फैब्रिक को फोल्ड कर लिया, और थोड़ा सा फैब्रिक यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया साइड स्लिट बनाने के लिए। अब लगाएंगे हम यहाँ पर शोल्डर के निशान। पहले तो हमें कपड़े को सीधा करने का एक निशान लगाना है। यहाँ से हमें स्केल को 1 इंच तिरछा रखना है, और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है शोल्डर को डाउन करने की। शोल्डर हम 7 इंच की लगाएंगे। आर्मोल्स की जो फिटिंग रहेगी इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। आप जैसी नॉर्मल फुल स्लीव्स में आर्मोल्स रखते हैं वैसा ही इस डिजाइन के साथ आपको रखना है। तो आर्मोल्स हम 6.5 इंच पर रख रहे हैं। कमर की फिटिंग 14 इंच पर लगाएंगे। चौक हमारे 19 इंच के हैं, तो 19.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हमें यहाँ से इंची टेप को रखना है, और हमारी कुर्ते की लंबाई 42 इंच की है, तो हम इसमें पूरा फुल फिक्स फैब्रिक ले लेंगे, क्योंकि मैंने फिक्स इसको कट किया है। अब हम लगाएंगे फिटिंग के निशान। तो चेस्ट की फिटिंग है हमारी 8.5 इंच, वेस्ट की फिटिंग है हमारी 6.5 इंच, और हिप साइज की फिटिंग है हमारी 8.5 इंच। अब इन निशानों को लंबा कर लेंगे, इन दोनों निशान को आपस में मिला देंगे, और इन दोनों को मिला देंगे। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से इंची टेप को रखना है 1.25 इंच पर, और इस तरह से यहाँ पर गोलाई दे देंगे। अब हमें यहाँ पर दामन है हमारे 19 इंच के, तो 19 का आधा 9.5 इंच पर निशान लगा लेना है। अब ये वाला निशान और इस वाले निशान को आपस में मिला देना है इस तरह से। अब इस निशान के बाहर साइड हमें 1 इंच का मार्जिन लेकर एक निशान लगा देना है। 1 से 1.25 इंच का मार्जिन आप ले सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम थोड़ा थोड़ा मार्जिन रख लेंगे, ताकि गुड़िया अगर कभी हेल्दी भी हो जाए तो बाद में भी इस कुर्ती को पहन सके। इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग करेंगे। अब हमें यहाँ पर चेस्ट की फिटिंग के पास एक कट लगा देना है। एक कट यहाँ पर लगाएंगे, और एक कट यहाँ पर। एक कट हम यहाँ पर लगा देंगे और इसको खोल देंगे। तो कुर्ती की कटिंग हमारी हो गई है। अभी नेक बाद में कटिंग करेंगे। ये वाला जो फैब्रिक है इसको हटाएंगे, और यहाँ से इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। तो आपका जितना भी फैब्रिक बचे आपको उसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया स्लीव्स की कटिंग करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें स्लीव्स ही है, क्योंकि स्लीव्स का डिजाइन ही मेन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कपड़े को सीधा करने का एक निशान लगाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ से इंची टेप को रखना है, और स्लीव्स की लंबाई का निशान लगाना है। तो ये हो गई मेरी नॉर्मल स्लीव्स की लंबाई। इसके बाद मैंने यहाँ पर
11 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है। ये 11 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है मैंने डिज़ाइन बनाने के लिए। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने तो 11 इंच का फैब्रिक लिया है, पर आपको कितना लेना है ये आपको कैसे निकालना पड़ेगा। इसका कोई फॉर्मूला होता है या फिर अंदाज से हर कितना ले सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका एक फॉर्मूला है बिल्कुल ईजी वाला, वो है आपकी स्लीव्स की लंबाई जितनी भी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक हो, यहाँ से यहाँ तक हो, या यहाँ से यहाँ तक हो, जितनी भी आपकी स्लीव्स की लंबाई रहेगी उसका आपको हाफ करना है। हाफ करके उसको एक्स्ट्रा रख लेना है। आपकी स्लीव्स की लंबाई 22 इंच की है, तो मैंने उसका आधा किया तो आ गया 11 इंच। तो मैंने 22 इंच की स्लीव्स का नॉर्मली निशान लगाया 22 इंच, और 11 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लिया डिज़ाइन बनाने के लिए। अगर आपकी स्लीव्स 3/4 है और आपकी स्लीव्स का नाप है 16 इंच, तो आपको 16 का आधा करना है, तो आ जाएगा 8 इंच। तो आपको पहले नॉर्मल स्लीव्स का 16 इंच का निशान लगाना है, इसके बाद 8 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लेना है डिज़ाइन बनाने के लिए। तो आप लोग समझ गए ना फ्रेंड्स, जितनी भी आपकी स्लीव्स की लंबाई रहेगी उससे आधा फैब्रिक आपको एक्स्ट्रा लेना है डिज़ाइन बनाने के लिए। तो ये तो हो गई हमारी स्लीव्स की लंबाई। अब आपको चौड़ाई में क्या करना है, और चौड़ाई आपको लेना कैसे है, किस हिसाब से लेते हैं चौड़ाई। जब भी हम नॉर्मल स्लीव्स कटिंग करते हैं तो हम हमेशा चेस्ट के 4th पार्ट में 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे। हमारा चेस्ट का 4th पार्ट 8 इंच निकला था, तो हम इसमें 9 इंच रख लेंगे। 9 इंच पर हमने ये निशान लगाया। इसके बाद हमें इसमें हाफ इंच और एक्स्ट्रा लेना है। इस स्लीव्स में नॉर्मली में तो हम 9 इंच ही लेते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन के साथ हमें आधे इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इंची टेप को रखना है और स्लीव्स को 3.5 इंच डाउन कर देना है। यहीं से हम स्लीव्स के आर्म होल्स का शेप ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब ये है हमारी स्लीव्स की लंबाई, और यहाँ पर हमारी स्लीव्स की फिटिंग है 7.5 इंच। 7.5 का आधा हो जाएगा 3.25 इंच। 3.25 पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर हम 2 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए। अब बड़ा वाला स्केल लेंगे और इसको हम इस तरह से रखेंगे, इस वाले निशान और इस वाले निशान को मिलाते हुए, और एक गोलाई में लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये स्लीव्स की मार्किंग तो हमारी हो चुकी है। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर एक सेंटर का कट लगा देंगे, और इस स्लीव्स में हमें आर्म होल्स में एक्स्ट्रा गोलाई नहीं देनी है। तो हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। अब हमारे पास ये जो फैब्रिक बचा है, इसमें से हम नेक की पट्टियां निकालेंगे और नेक की कटिंग करेंगे। तो अब हमने ले लिया है अपनी कुर्ती को और इसमें बैक के नेक की कटिंग करेंगे। बैक के गले की विड्थ हमें 2.5 इंच रखनी है और लंबाई हमारी 4 इंच है। इसमें यहाँ पर गोलाई करेंगे और इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। बैक के गले की कटिंग हो गई। अब हमने ले लिया फ्रंट पार्ट। इसमें भी गले की विड्थ हमें 2.5 इंच ही रखना है और गले की लंबाई हमारी 5.5 इंच की। तो 5.5 इंच पर निशान लगा देंगे और गले की विड्थ हमें नीचे साइड भी 2.5 इंच ही रखना है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर गोलाई कर लेंगे। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। अब हमें फ्रंट के आर्म होल्स में एक्स्ट्रा गोलाई करनी है, तो यहाँ से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से गोलाई करनी है। फ्रंट की गोलाई भी हमारी हो चुकी है। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड के नेक की कटिंग हो चुकी है। अब इन्हीं के नाप से पट्टियां निकाल लेंगे। नेक की पट्टियां निकालने के साथ ही हमारी पूरी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी नेक की पट्टियां हैं, ये फ्रंट एंड बैक पार्ट है, और ये रही हमारी प्यारी सी डिजाइनर सी स्लीव्स। तो आई होप आपको इन स्लीव्स को कटिंग करना अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको कटिंग समझ में आई तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम नेक बनाकर रेडी करेंगे। तो ये जो पट्टियां हमने कट की हैं, इनको लेना है और इनको बाहर साइड से पतला पतला फोल्ड कर लेना है दोनों को। अब हमें अपनी कुर्ती को सीधा करके रखना है और इसके ऊपर पट्टी को रख देना है और यहाँ से सिलाई लगाकर पट्टी को अटैच करेंगे, पूरा अंदर पलट देंगे, और इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी पट्टी को अटैच कर देंगे। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड के नेक में पट्टियां लगा दी हैं। अब यहाँ से हम इसको इसके ऊपर रखेंगे, पट्टी को फोल्ड कर देंगे और शोल्डर को अटैच कर लेंगे दोनों को। दोनों साइड के शोल्डर को हमने अटैच कर दिया है। इस पट्टी को यहाँ से इस तरह से खोल देना है और पूरा पीछे साइड पलट देंगे और कच्ची सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। दोनों साइड के नेक में पट्टियां लगने के साथ ही नेक तो हो चुके हैं रेडी। अब हमें लगाना है इसमें स्लीव्स। तो चलो स्लीव्स रेडी कर लेते हैं अपनी डिजाइनर वाली। तो हमने अपनी स्लीव्स को ले लिया है और इसको हमें यहाँ से खोल के सीधा करके इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर सेंटर में लगा देना है नाखून और एक क्रीच बना लेंगे और इस तरह से हमें इसको ओपन करना है और बैक साइड से रखना है और जो हमने अभी नाखून लगाया है इसी के ऊपर से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से। अब हमें इस लाइन के पास से इंची टेप को रखना है और 1 इंच पर निशान लगाना है और 1 इंच का निशान हमें इस साइड भी लगा देना है और ऐसे निशान हमें थोड़े से दूर दूर और लगाना है।
2-3 जगह लगा लेना है ताकि आपको लाइन खींचने में आसानी रहे। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इस तरह से हमने 1-1 इंच का गैप लेके यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। आधे इंच यहाँ पर हम मार्जिन को छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक लंबे में इंची टेप को रख लेना है और 1-1 इंच के गैप से निशान लगाते जाएंगे। ऐसे पहला निशान लगाया हमने 1 इंच पर, दूसरा 2 पे, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी तरह से हमने ऊपर तक निशान लगा लिए हैं। अब हमें यहाँ से इस तरह से सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो इस तरह से लाइंस ड्रॉ करके हमने 1-1 इंच के गैप वाले बहुत सारे बॉक्स बना लिए हैं लंबे में। ये जो सेंटर की लाइन है यहाँ से इस तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। 1-1 बॉक्स को छोड़ते जाना है। एक बॉक्स में ड्रॉ की, फिर एक बॉक्स को छोड़ दिया, फिर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक बॉक्स के छोड़ देंगे, फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक बॉक्स को छोड़ देंगे और इसी तरह से हम ऊपर जाएंगे। और इस तरह से हमें तिरछी तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की थी तो इसके बगल वाले बॉक्स को हमें छोड़ देना है और जो बॉक्स हमें खाली है उसके सामने वाले बॉक्स में हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है तिरछी। अभी हमने इसका डायरेक्शन इस साइड किया था, अब इसका इस साइड करना है और 1-1 बॉक्स छोड़ के यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ करते जाना है। जो बॉक्स हमारा खाली है उसके सामने ही हमें लाइन ड्रॉ करनी है। यहीं तक करना है और ऊपर साइड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर हमारी सिलाई आ जाएगी। तो डिजाइन तो हमने ड्रॉ कर लिया है, चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हमें स्लीव्स को इस तरह से रखना है और यहाँ से ऐसे पकड़ना है, फिंगर्स को नीचे रखेंगे और यहाँ पर ऐसे तिरछे में टाँका लगाएंगे और बिल्कुल कम ही लेना है हमें, टाँके में ज़्यादा नहीं दबाना है। और यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे। यहाँ पर हमने सिल दिया। इसके बाद यहीं से हम जाएंगे ऐसे तिरछे में, जैसे हमने लाइन ड्रॉ की है ना, और यहाँ पर इस तरह से टाँका लगाएंगे, इस तरह से। और हमें यहाँ पर अपने अंगूठे को रखना है और इसको इस तरह से खींच देना है। खींच के यहाँ पर ऐसा टाँका लगाएंगे और इसको पक्का भी कर लेंगे। अब इसको हमने यहाँ से पक्का कर लिया। तो यहाँ पर टाँका लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर जाना है। यहाँ पर ये जो निशान है यहाँ पर इसको इस तरह से लेंगे और इस धागे को हमें सीधा रखना है, ज़्यादा खींचना नहीं है, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल सीधा रखना है। इस तरह से ऐसा सीधा आना चाहिए और यहाँ पर उंगली रखेंगे और एक क्रॉस टाँका लगा देंगे इस तरह से। इससे क्या यहाँ पर पक्का हो जाएगा और ये धागा यहाँ से खींचेगा नहीं। अगर हम इसको खींचेंगे भी तो भी ये धागा नहीं खींचेगा। अब हमने यहाँ पर टाँका लगा दिया। इसके बाद हमें यहाँ पर जाना है और इस तरह से ऐसे सेंटर में उंगली को रखेंगे और इसको इस तरह से ऐसे अंगूठे से बीच में दबाएंगे और ऐसे इकट्ठा करके यहाँ पर टाँका लगाएंगे। यहाँ पर पक्का कर दिया। अब जाएंगे फिर दूसरी साइड, क्रॉस टाँका लगा देंगे और आपको इसमें सुई में कम ही दबाना है, ज़्यादा फैब्रिक बहुत सारा ऐसे नहीं लेना है, नहीं तो आप इतना इतना सारा फैब्रिक ले लें, आपको बहुत कम लेना है, इतना सा। और यहाँ पर अंगूठा रखा और इसको ऐसे खींच दिया ताकि डिज़ाइन आपका एकदम सही आता जाए। और इसी तरह से हम फिर इस साइड चले जाएंगे, फिर से बनाएंगे इस डिज़ाइन को। तो आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह से रेडी होता जाएगा। ऊपर से इसका लुक कुछ इस टाइप का आएगा और अंदर से कुछ ऐसा आएगा। और इसी तरह से हमें टाँके लगाते जाना है और ऊपर का डिज़ाइन बनाते जाना है। और यहाँ से मैं धागा बार बार काट नहीं रही हूँ क्योंकि अगर बार बार धागा हम कटिंग कर देंगे तो अगर बाद में अगर एक भी धागे की नॉट इधर उधर खसक जाती है तो फिर वो डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया है डिज़ाइन बनाना, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा। तो आप किसी भी कस्टमर का डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे और टाइम भी कम लगेगा। बनाते बनाते हम पहुंच चुके हैं अपनी डिज़ाइन के लास्ट स्टेज पर। बस हमें 2 ही बॉक्स और स्टिच करने हैं इसमें। यहीं पे पक्का करके धागे को कट कर देना है। यहीं तक बस बनाएंगे इस डिज़ाइन को। ये देखिए पूरा डिज़ाइन बन गया है। अब हमें यहाँ पर इस तरह से इसमें छोटी छोटी चुन बनानी है। यहाँ से हमने इंची टेप को रखा और ये देखिए ये आ रही हमारी पूरी फिक्स 22 इंच की। देखिए मैंने आपको बोला था ना हमें 22 इंच की स्लीव्स बनाना है, तो 22 इंच की फिक्स आई है बिल्कुल। और अब इसमें हमें यहाँ पर पट्टी जो रहती है अलग से लगाना रहती है। तो 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा जब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे और 1/2 इंच नीचे चला जाएगा सिलाई में
जब हम यहाँ पर कोई सी भी पट्टी वगैरह जो भी अटैच करेंगे। तो 1 इंच हमारी स्लीव्स छोटी हो जाएगी तो बचेगी 21 इंच की। तो 1 इंच की पट्टी यहाँ पर अलग से ऐड कर देंगे तो 22 इंच की फिक्स स्लीव्स हमारी रेडी हो जाएगी। और अब हम इसमें जो प्लेट्स बनाएंगे, यहाँ पर छोटी छोटी जो चुन बनाना है, उनको हम नीचे से बनाना स्टार्ट करेंगे स्लीव्स के बॉटम वाली साइड से। तो ये हमारी स्लीव्स का बॉटम वाली साइड है। यहाँ से ये जो डिजाइन हमारा आ रहा है, यहीं से इसको इस तरह से ले लेना है कि एकदम प्लेट बन जाए ऐसे गोलाई में। और 1/2 इंच इसकी गहराई लेना है हमें। जो प्लेट रहेगी वो हमें आधे इंच की लेना है, आधे से भी कम की लेना है। और यहाँ पर हमें 1-1 इंच का गैप रखना है। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये 1 इंच हो जाएगा। इतना तो सिलाई में चला जाएगा, इतना हमारा 1 इंच, फिर यहाँ से 1 इंच, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच, फिर दूसरी वाली लेंगे, फिर इसमें भी हमारा इतना ही गैप आ जाएगा। इस तरह से आप लेंगे तो एकदम सही बनेगी। ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो रहा है। एक साइड की प्लेट्स तो इसमें हमारी बन चुकी हैं, तो इसको इस तरह से घुमाना है। अभी हमने इनको इस साइड से बनाया था और इनका डायरेक्शन हमने अपनी साइड रखा था, ऊपर साइड जा रहा था। अब इसको हम इस साइड से बना रहे हैं और इसका डायरेक्शन ऊपर साइड ही करेंगे क्योंकि इनका भी डायरेक्शन ऊपर साइड ही है। अब यहाँ से जितना फैब्रिक हमने छोड़ा है उतना ही फैब्रिक हमें इस साइड से भी छोड़ देना है और निशान लगाएंगे कि प्लेट स्टार्ट कहाँ से हो रही है। प्लेट हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये देखिए। तो हमें इसको यहीं से बनाना स्टार्ट करना है। प्रोसेस हमारी यहाँ पर भी सेम ही रहने वाली है। तो हमारी दोनों साइड की प्लेट तो बन गई हैं, पर अभी इनको हमें सेट करना पड़ेगा प्रेस लगाकर। तो प्रेस लगाने से पहले हमें इसको यहाँ से इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखना है और इसको मेज़र करके देखना है कि ये बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ये देखिए, वैसे तो ये बराबर है। अगर नहीं आए तो आपको इन प्लेट्स को खोल के आपको बराबर करना पड़ेगा। और बराबर क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसकी हमें फिटिंग भी करना है। तो अब हमें लेना है पट्टी और यहाँ नीचे बॉटम पे लगाना है। तो पट्टी हमें चाहिए 1 इंच की रेडी। तो 1 इंच की पट्टी हमें लगाने के लिए पट्टी चाहिए पड़ेगी 3 इंच की। और 3 इंच की क्यों चाहिए पड़ेगी? क्योंकि पट्टी हमारी ऐसी डबल लगेगी। तो यहाँ से ये 1 इंच की रेडी आई और इतना इतना दोनों साइड के सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, इसीलिए ये हमें 3 इंच की लेना पड़ेगी। और लंबाई अपनी स्लीव्स के नाप से रख लेंगे। इस पट्टी को सीधा करके रखना है और इसके ऊपर इसको रखना है सीधा करके, यहीं से अटैच करेंगे। अब यहाँ पर ये जो सल आ रही है, इसमें हम एक छोटी सी चुन बना देंगे। ये यहीं से इसको बाहर निकालना है। इसका मार्जिन हमें पट्टी की साइड करके इसके ऊपर सिलाई लगाना है बूट की। ये वाली सिलाई लगाने से मार्जिन अच्छे से पट्टी के ऊपर बैठ जाएगा। अब इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और आधे इंच फैब्रिक अंदर करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और पट्टी को यहाँ से पहले ही थोड़ा सा बाहर कर देना है इस तरह से, क्योंकि ये आगे जाके हमें परेशान जरूर करती है। तो ये देखिए, यहाँ से बराबर आ गई और इसमें यहाँ पर सल भी नहीं आई, नहीं तो ये भंज जाती है यहाँ से, इसलिए मैंने इसको पहले यहाँ से थोड़ा सा बाहर कर दिया था। अब इसके ऊपर यहाँ पर भी पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। ऑप्शनल है लगाना, लगाना है तो लगाइए, नहीं तो मत लगाइए। और आप चाहें तो ये वाली जो सिलाई अभी हमने लगाई है, इसके बीच में कोई लेस भी फंसा सकते हैं छोटी सी। फॉर एग्जाम्पल चंपा लेस हुई या फिर कोई सी भी चिकन वर्क की लेस हुई तो उस टाइप की अच्छी लगेगी। अब यहाँ से ऑलमोस्ट हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी है। बस ये ऊपर वाली जो साइड है, यहाँ पर एक प्लेट हमारी आएगी। तो यहाँ पर इसको इस तरह से लेना है। अब देखिए, स्लीव्स में फिनिशिंग दिखने लगी ऊपर साइड, पहले ऐसे भंजी सी दिख रही थी। तो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। मैंने पूरी स्लीव्स बनाना आपको सिखा दिया है। अच्छे से आप इसमें प्रेस भी लगाते हैं। प्रेस को आपको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का हल्का ही रखना है और ऐसे प्रेस लगानी है। पहले इसको अच्छे से जमा लेना है इस तरह से, एक 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 करके आपको इस तरह से लगाते जाना है। प्रेस केवल यहीं तक लगा रही हूँ, यहाँ तक मैं जा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है ना, इसमें फूला हुआ रहना चाहिए ये फैब्रिक। अगर हम इसके ऊपर प्रेस लगा देंगे तो ये एकदम ऐसा चपटा होके बैठ जाएगा, तो फिर वो डिज़ाइन में मज़ा नहीं आ पाएगा। ये देखिए, लग गई प्रेस इस साइड। इसी तरह से हम इस साइड भी लगा देंगे। तो देखिए, दोनों साइड हमने प्रेस लगा दी है और अब ये खराब नहीं हो रही। उठा भी रहे हैं ना, उठा रहे हैं, लिटा रहे हैं, पटक रहे हैं, अब नहीं हो रही है ये खराब, क्योंकि अब तो ये मस्त तरीके से जम चुकी है। टंडना। तो इसी की जैसे हमने इस वाली स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। तो चलिए अब दोनों स्लीव्स को अटैच करते हैं। तो हमें अपनी कुर्ती को सीधा करके रखना है और यहाँ पर फ्रंट साइड हम एक्स्ट्रा गोलाई इसमें नहीं दे रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा गोलाई देंगे तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे हाथ करने में खिंचेगा, तो ये प्लेट्स ऐसे खराब होंगी। तो ये हमारा शोल्डर हो गया, ये हो गया हमारा सेंटर का कट। यहाँ पे जो था, इसको हमें यही नॉर्मल स्लीव्स की तरह इस तरह से पलटना है,
इस तरह से मेज़र करेंगे। ये देखिए नॉर्मल स्लीव्स की तरह हम इसको अटैच करेंगे। तो अभी हमारी स्लीव्स पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच हो चुकी है और दोनों साइड से बिल्कुल फिक्स आई है। और ये देखिए ऊपर से कुछ इस टाइप की आई है। और हमने जो नॉर्मल स्लीव्स कटिंग करते हैं उससे 1/2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रखा था ये वाली चुन्नट बनाने के लिए। तो एकदम सही फिक्स हमारी स्लीव्स कटिंग भी हुई है और अटैच भी हुई है। दोनों स्लीव्स को हमने अटैच कर दिया। अब इसको हम यहाँ से इस तरह से पलट देंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे और यहाँ से फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। इस तरह से आपको पहले नीचे वाले को सही करके रखना है, जमा के। इसके ऊपर ऊपर वाले पार्ट को रखेंगे जमा के और ऐसे पकड़ लेंगे और फिटिंग लगाते जाएंगे। और आपको इस स्लीव्स को ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, थोड़ा सा लूज ही रखना है नॉर्मल स्लीव्स से। स्लीव्स की फिटिंग भी आप थोड़ा सा लूज ही रख लीजिए। मैं 8 रखने वाली हूँ, 8 का आधा हो गया 4। तो इस साइड से तो हमारी अच्छी आई गई है और यहाँ से देखिए यहाँ से भी एकदम सही आ गई है, एक भी प्लेट हमारी गड़बड़ नहीं हुई है। तो स्लीव्स तो हमारी बन चुकी है और फिटिंग भी हो चुकी है। और अब हम साइड स्लिट बनाकर पूरा कुर्ता रेडी कर लेंगे। पूरी कुर्ती हमारी बन के रेडी हो गई है। तो चलिए अब आपको मैं इसको वेयर करके दिखाती हूँ ये स्लीव्स लग कैसी रही है हमारी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली स्लीव्स वेयर करने के बाद कुछ इस टाइप की लगने वाली है आपकी। ये देखिए इसका लुक कितना बढ़िया आया है दोनों स्लीव्स का। तो मुझे तो ये बहुत ही सुंदर लग रही है और पूरी कुर्ती कुछ इस टाइप की लग रही है। और इसके साथ पहन ली है मैंने ये वाली लहरिया शलवार। अगर आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग देखना है लहरिया शलवार की, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो स्लीव्स की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।